नुमान पाकिस्तानी है, मलाइका ब्रिटिश है। इन दोनों की फेसबुक पे दोस्ती हुई और उसके बाद ये रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। मामा को कहती है मुझे पराठे ही पका दो। तो इसका मतलब पराठे खाने के लिए शादी किया? तो जब ये इंग्लिश में गाना सुनाती होंगी फिर क्या करते होंगे आप? ऐसे लग रहा है जैसे आपस में बात कर रहे हैं लोग। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। आज हम मौजूद हैं ऐसे बेहतर जोड़े के साथ जिनको देख के लोग हाथ ही जोड़ लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कहा था कि ऐसा वक्त आएगा कि बाहर से लोग नौकरियां ढूंढने यहाँ आएंगे, लेकिन उलट हुआ, लोग बाहर से यहाँ रिश्ता ढूंढने के लिए आ रहे हैं। जी हाँ, नुमान पाकिस्तानी है, मलाइका ब्रिटिश है। इन दोनों की फेसबुक पे दोस्ती हुई और उसके बाद ये रिश्ते अज़दवाज में बंध गए। तो आइए इनसे बात करते हैं। नुमान, पहले तो ये बताएं कि ये फेसबुक को किस तरह से इस्तेमाल किया और कितना अरसा लगा इस मेहनत में? पहले मैंने रिक्वेस्ट की, इन्होंने जोन सा कैंसिल कर दी। मेरी आपने अपनी डीपी लगाई होगी? हाँ, मैं तकरीबन मेरी आदत है, मैं 2-3 दफ़ा जो कैंसिल करता है उसको दोबारा रिक्वेस्ट करता था। बड़े ढीठ हैं आप। फिर मैंने दोबारा की, इन्होंने कैंसिल की। फिर मैंने दोबारा की, इन्होंने एक्सेप्ट करके मुझे हेलो का मैसेज भेजा। मैंने हाय हाउ आर यू ऐसे थोड़ी सी बात की। उस दिन तकरीबन मैं 10 घंटे जोन सा ना गली में खड़ा होकर इनके साथ बात कर रहा था मैसेंजर पे। फिर उसके बाद व्हाट्सएप का इनसे मैंने नंबर ले लिया। फिर मैं व्हाट्सएप पे बात करता रहा। तो पहले तो इनको यकीन ही नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, वो शादी करते हैं पासपोर्ट के लिए या बाहर जाने के लिए। ठीक है, मुझे वैसे भी शौक ही नहीं है बाहर जाने का। ठीक है, मैं इधर ही ठीक हूँ। तो मैंने इनको समझाया ऐसे जोन सा ना, पहले इन्होंने आना था जून में। अच्छा, ठीक है, फिर ऐसे करते करते इन्होंने कहा मुझसे रहा नहीं जा रहा, तो मैं जोन सा 1 माह के बाद ही आया। अच्छा, आए हैं। प्रपोज किसने किया? आपने किया था? मैंने किया था। अच्छा, ये बताएं आपने रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट की? मुझे पहले शक हो रहा था, पता नहीं ये कौन है, तो मैंने बार बार इसको डिक्लाइन किया, रिजेक्ट किया। तो फिर बार बार कर रहा था, मैं कहा चलो देख लेते हैं इससे कौन सी बात हो रही है। तो मैंने फिर एक्सेप्ट कर लिया, तो वहाँ से बात शुरू हो गई। तो आपने उर्दू यहीं पे सीखी, इनसे सीखी या पहले भी आती? थोड़ी थोड़ी सी आती थी, पहले समझ भी नहीं आती थी, बोलने भी नहीं आती थी। अब मुझे पंजाबी भी आ गई है, उर्दू भी आ गई। तो जब इनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी, इनकी डीपी लगाई हुई थी अपनी? इन्होंने अपनी लगाई हुई थी। फिर भी एक्सेप्ट कर ली? हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आपने इन्हें अप्रोच किया था, ये रैंडम रिक्वेस्ट आई थी या आपको ये अच्छी लगी थी? क्या किस तरह से हुई थी? मैं रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने सारे फ्रेंड डिलीट कर दिए थे पहले वाले। मैं नए फ्रेंड बना रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था, इनकी आ गई ऊपर लिखा हुआ यूनाइटेड किंगडम। मैंने इसलिए कर दी। ठीक है, वैसे भी जब मैं छोटा था ना, मैं अपनी मामा को कहता था शादी करूँगा तो बाहर करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। वो अल्लाह ने सुन ली तो होगी। अच्छा, तो उर्दू सीखना कितना मुश्किल था आपके लिए? बहुत मुश्किल था, मुझे समझ भी नहीं आती थी। तो जब ये बोलते थे कुछ भी समझ नहीं आता। पंजाबी ज़्यादा अच्छी लगती है उर्दू? पंजाबी सही लगती है मैंने, उर्दू नहीं मुझे पसंद है। पंजाबी बोल रहे हैं इन्हें। अच्छा, तो ये बताएं कि जब शुरू में अंग्रेज़ी आती थी, उर्दू नहीं आती समझ, तो लड़ते कैसे थे फिर आप लोग? हमने कभी लड़ाई नहीं की। आप करते हैं? अभी भी नहीं करते। लड़ाई जब होती है तो फिर उर्दू में करते हैं पंजाबी में? थोड़ी सी इंग्लिश में करती है, थोड़ी सी पंजाबी में, मुझे समझ आ जाती है। तो फिर जब ज़्यादा इंग्लिश में लड़ाई करते हैं उसके बाद आप खामोश तो नहीं हो जाते? कहता हूँ जाओ काम करो, जाके मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा, ये फ़ायदा होता है 2 लैंग्वेजेस हो तो उसमें कम से कम लड़ाई एक हद तक रुक जाती है। जब अंग्रेज़ी पूरी ख़त्म हो गई तो उसके बाद लड़ाई भी ख़त्म हो जाती है, ऐसे ही? हाँ जी। तो उसके बाद जो सा ना, ये 5 मार्च की इनकी टिकट होगी सारे घर वालों को मैंने बता दिया कि जो सा ना बाहर से गोरी आ रही है तो मैंने शादी करनी है। पहले मैंने अपनी मामा को बात मामा के साथ भी करवाई। मैंने मामा को बोला कि आपको पसंद है, आप बोलेंगे तो मैं करूँगा, नहीं तो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए नहीं करूँगा। मामा ने बोला बेटा तुम्हें पसंद है तो ठीक है। तो ये 5 मार्च को आगे सारे घर वालों को, पहले तो ये 2 घंटे एयरपोर्ट से बाहर ही नहीं निकली। मैं उधर जोन सा बैठ गया ऐसे करके, मैं आज पटाखा हो जड़े। तो मुझे परेशानी होगी ना, पहली दफ़ा मुलाकात हुई तो इसका बैग अंदर रह गया था, उसकी वजह से ये लेट होगी। आई तो हम मिले, तो पाकिस्तान जब एंटर हुई ना, घर में आई जब, तो मामा रोने लग पड़े क्योंकि हमारी जोन सा सिस्टर नहीं थी। दूसरे भाई भी जोन से इनको सिस्टर की तरह प्यार करते हैं, भाभी की तरह नहीं। मामा ने कभी इनको जोन सा कुछ कहा नहीं है, कभी ऊंची आवाज़ से बात नहीं की, अपनी मर्ज़ी से काम करती हैं, स्टडी भी कर रही है, मैंने रोका नहीं। आप इतनी लग्जरी लाइफ छोड़ के आई और वो भी इनके लिए? हाँ जी। क्यों? क्योंकि मुझे इनकी पर्सनालिटी पसंद थी, इनका ख़ानदान पसंद था।
तो यूके वाले लड़कों पे वैसे भी कोई विश्वास नहीं कर सकता, तो मैं विश्वास थोड़ी सी हिंदी भी आती है। हाँ जी थोड़ी बहुत ही आती है। अच्छा। तो मैंने सोचा चलो ज़िंदगी में एक दफ़ा शादी करनी है, कर ही लेते हैं। क्योंकि मेरी ना एक दोस्त थी, उसने भी ऐसी शादी की थी, उसका भावंद आ गया यूके, 4 साल बाद पासपोर्ट मिल गया, उसने उसको छोड़ दिया। ये शक मेरे दिमाग में आया था, मैंने इसको पूछा, बहुत दफ़ा पूछा कैसे करेंगे, कहता मैं ऐसे नहीं हूँ, मैं पापा की कसम खाता हूँ कि पापा फोत हो गए हैं 2-3 साल पहले। तो मैंने कहा चलो पापा की कसम को झूठी नहीं खा सकता, तो मैं आ गई। तो आप खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इनकी तस्वीर भी पहले आपने देखी थी? हाँ, इनकी तस्वीर देखी थी, ये ज़्यादा जोन सी ना मोटी थी। इन्होंने कहा मैं तो बहुत मोटी हूँ। मैंने कहा मोटी लड़की नहीं होती हैं, उसमें दिल नहीं होता। मोटी भी तो लड़की ही होती हैं, बंदा शादी के बाद मोटा हो जाए फिर क्या करेंगे। इन्होंने ये परेशान होगी, इन्होंने कहा पता नहीं तुम्हें मुझ में क्या नज़र आता है। मैं कहा बात जो नज़र आता है वही है। फिर आपने क्या डाइटिंग भी करवाई? नहीं, डाइटिंग मैंने नहीं करवाई, ये खुद ही उधर करती थी थोड़ी सी, तो मैं इधर आके भी मैंने नहीं इसको बोला। ये पराठे जोन से इसको बड़े पसंद है इधर, ठीक है, रोज़ाना ये खाती है पराठे वगैरह। मामा को कहती है मुझे पराठे ही पका दो। तो इसका मतलब पराठे खाने के लिए शादी किया? वहाँ पे इंग्लिश खाने होते हैं, मेरी मामा ऐसे खाना नहीं बनाती। पापा इंग्लिश हैं तो पापा अंग्रेज़ी खाना ही खाते हैं। तो हमारे घर में ये रोटी पराठा सालन चावल नहीं पकते, इंग्लिश चीज़ें ही पकते हैं। तो इधर आ गए बस खाने का मज़ा आ गया। एक तरफ पराठे खाने, एक तरफ डाइटिंग। हाँ जी कच्ची टूना फिश। ट्यूना फिश तो आप भी खा लेते हैं? नो, मुझे स्मेल आती है उसमें। अच्छा, इन्होंने तो आपके बहुत से रंग अपनाए, आपने भी कोई इनका रंग अपनाया? हाँ, जो जैसे ये क्या लग तो नहीं रहा रंग से। नहीं, रंग तो वही है, रंग रहना भी वही है, मुझे इस चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। तो वैसे ये जो कहती है जहाँ पे इसको बाइक में घूमने का बहुत शौक है, इसके लिए मैंने नई 2 लाख की बाइक ली है, ठीक है। तो हम रोज़ाना जाते हैं बाइक पे बाहर, और हम स्टडी जो सा ये स्टडी भी करती है, रात को हम ऑनलाइन जॉब भी दोनों इकट्ठे करते हैं। अच्छा। सुबह 7 बजे सोते हैं। कभी गाना सुनाया इनको? बड़ी दफ़ा। आपने कभी सुनाया इनको? मुझे नहीं गाना गाना आता। उर्दू गाना गा लेती हैं? नहीं इंग्लिश आते आते हैं? हैं। कभी सुनाया इनको अंग्रेजी गाना? नहीं, मुझे गाना गाना नहीं आता, लेकिन इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है। अच्छा, आप सुनाए, इंग्लिश गाना सुनाए। इंग्लिश तो आता ही नहीं है मुझे। तो जब ये इंग्लिश में गाना सुनाती होंगी फिर क्या करते होंगे आप? मैं वैसे ही बात सुनता रहता हूँ। सुनते हैं? हाँ जी। ऐसे लग रहा है जैसे आपस में बात कर रहे हैं लोग। चलिए आप कोई गाना सुनाएं। मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते। इतना ही आता है बस। क्या कह रहे हैं ये बताइए? कोई प्यार की बातें कर रही हैं, अलग होने की बातें कर रही हैं, मुझे बस इतनी समझ आई। प्यार की बातें कर रहे हैं, अलग होने की भी बातें कर रहे हैं आप? नहीं, अलग नहीं। इसका मतलब है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, इनके दिल के भड़ास निकाल सकते हैं, ये कहेंगे वाह 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 वाह। अच्छा, आप भी कोई अब गाना सुनाएंगी? कभी गाया नहीं है लेकिन कोशिश कर लेती हूँ। चले इनके लिए। You'll be the prince and I'll be the princess, just baby say yes and I'll be there for you। ये गाना था? हाँ जी। क्या गाया इन्होंने बताएं जरा। मैंने कहा मुझे नहीं सही समझ आती। इनकी ब्रिटिश इंग्लिश है, पाकिस्तान में छोटा लफ्ज़ इतना करके बोला जाता है, ये इतने से लफ्ज़ में पता नहीं क्या कुछ बोल देते हैं। तो मुझे जो उनसा काम नहीं समझ आती है, वैसे समझ जाता हूँ। जब बोलती होती है ना, गुस्से में बोलती हो, मुझे पता चल जाता है ये बोल रही है। तो कभी गुस्से में इनको अंग्रेजी में गालियाँ शालियाँ और उल्टम बुल्टम बोला है, इन्हें समझ नहीं आया? कभी गाली निकाले नहीं है, लेकिन मैं गुस्से में बोल देती हूँ बहुत कुछ, लेकिन कभी गाली इनको समझ भी नहीं आती होगी गुस्से में? नहीं, क्योंकि हम तेज़ बहुत बोलते हैं। तो कितनी स्पीड से आपके सर के ऊपर से गुजरती है? जब बैठी होती है किसी के सामने, कुछ बात ऐसी करती है, डोंट टेल एनीवन एनीथिंग, किसी को कुछ मत बताना, इतने छोटे मोटे अल्फाज मुझे समझ आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी कहाँ जाते हैं? बाकी उड़ जाते हैं, ऊपर से चले जाते हैं। जब फेसबुक से आपने इनसे बात की थी, अपने ओरिजिनल आईडी से बात की थी या सवा इजी लोड वाली उसकी आईडी से? नहीं, मेरी ओरिजिनल आईडी है। उसी से बात? हाँ, उसी से बात की है। मैंने इसको सब कुछ बताया। मैंने इसको ये नहीं बोला मेरे पापा के पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। मैंने इसको बोला है मैं एक सेल्समैन हूँ, इतना कमाता हूँ, अल्लाह का शुक्र है, भूखा नहीं रखूँगा तुम्हें, ये मेरी गारंटी है। आगे तुम देख लो, तुम इधर रह सकती हो, इतना खर्चा मैं करता हूँ, तुम बर्दाश्त कर सकती हो। इसने बोला ठीक है। जब से आई हुई है इसने कभी मुझे ये नहीं कहा कि मुझे
ऐसे ही हो रहा है, मुझे काम मिल रहा है या ये मिल रहा है। पता है उधर की लड़की जो सी हैं ज़्यादा खर्चा है उनका, इसका कम से कम उधर 4-5 लाख ये गेली खाती थी, इधर हम दोनों मिल के 1.5 ऐसे खाती थी? हाँ वैसे 4-5 लाख के अकेले खाती थी, नोट करती थी? हाँ नहीं खाती, नोट नहीं थी खाती, वैसे खर्चा हो जाता था सारा। ये बाल जो उनसे थे स्ट्रेट होते थे, ये बाल जो उनसे स्कार्फ नहीं थी लेती। अब मैंने नहीं बोला इसको कि तुम स्कार्फ लो, तो ये खुद ही लेना शुरू कर दिए इसने। माशाल्लाह नमाज भी अब पढ़ती है, ठीक है, सारा कुछ करती है। कभी कभी मामा के साथ तकरीबन रोज़ ही जो सा काम थोड़ा सा करवा देती है। तो बस एक काम करते ही इससे थोड़ा सा मसला होता है, वो प्याज जो काटते हैं कभी काटे नहीं है ना, तो इधर मामा ने सिखाया कि ऐसे काटते हैं तो रोने बैठ जाती है। और कौन कौन से काम कर लेती हैं आप पाकिस्तानी? मैंने कपड़े धोने सीख लिए हैं। 2 औरतों की लड़ाई करवा लेती? नहीं, फिर तो कोई काम ही नहीं सीखा। तो शादी का जो मोमेंट था वो कैसा था आपके? बस थोड़ा सा डर भी था किस चीज़ का? इस चीज़ का कि शादी में पता नहीं क्या होता है। पहले मुझे शर्म आ रही थी, फिर डर लग रहा था। तो जब निकाह हो गया फिर मेरा डर ये तो शर्म तब नहीं है जब फेसबुक पे एड रिक्वेस्ट भेजी? और उधर ऐसे शर्म नहीं आती इंसान को, जब वो एक दूसरा काम होता है। फिर मुझे काफ़ी बंदों ने कहा तुम अपना इंटरव्यू दो, मैंने कहा यार मैंने नहीं देना इंटरव्यू, मुझे शर्म आती है, सीधी सी बात है। तो फिर मुझे आपका चैनल अच्छा लगा, ठीक है, आपको मैंने गुफ्तगू करते हुए देखा, मैंने कहा ये भाई जो उनसे ना अच्छे लग रहे हैं, समझदार तो इनको जो उनसे ना थोड़ा सा कर लेते हैं। तो फिर जो मैंने ये किया, तो ये इसको शर्म आ रही थी, ये परेशान होगी, अब मैं इंटरव्यू दूंगी किस किस पे आएगी। मैंने कहा फिर क्या होगा, सारी दुनिया इंटरव्यू देती है। तो ये मुझे बोली कि फेसबुक पे भी हम आएंगे। मैंने कहा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिधर जिधर तुम बोलती हो उधर उधर आ जाते हैं। और आपके जो ब्रिटिश दोस्त होंगे वो भी ये देखेंगे तो आपको रिस्पॉन्स भी करेंगे, कभी सोचा ऐसा? नहीं, कभी नहीं सोचा था। अच्छा, तो यूके में आप क्या करते थे? मैं पढ़ाई भी करती थी, दफ्तर में भी काम किया हुआ है, तो सारा कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गई। अभी पढ़ाई मुकम्मल कर रही हूँ मैं, तो जॉब भी मैंने यहाँ से ही कर लिया, घर पे बैठ के, वहाँ से ही। अच्छा, तो वैसे हमारे यहाँ तो यहाँ के लोग जो उर्दू बोल रहे होते हैं वो भी उर्दू में बीच में ना ज़बरदस्ती की अंग्रेज़ी गुजार रहे होते हैं, लेकिन आप तो बड़ी अच्छी उर्दू भी बोल रहती हैं, पंजाबी एक्सेंट। क्योंकि यहाँ पे किसी से अंग्रेज़ी बोलती नहीं हूँ मैं, तो जब घर बात होती है वहाँ बहुत कम बातें होती हैं, क्यों मसरूफ़ बड़े होते हैं, तो इंग्लिश बोल ही गई है थोड़ी सी। बोल गई।